26. If the second, third and fourth terms in the expansion of x plus y raised to power n are 135, 30 and 10 by 3 respectively, then 6 times of n cube plus x square plus y is equal to, यानी x प्लस वाई एक एक्सपेंशन दिया हुआ है x प्लस वाई की पावर n, और हमें इसका सेकेंड टर्म मतलब t2 इक्वल टू 135, थर्ड टर्म मतलब t3 इक्वल टू 30 एंड t4 इक्वल टू 10/3। तो हमको मालूम है कि जब x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन देखें, इसका जनरल टर्म जो होता है ये होगा tr प्लस 1 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r x रेज टू पावर r एन वाई रेज टू पावर, या फिर यहाँ पे हम ले लें n माइनस r और y की पावर r। ये x प्लस वाई की पावर n का r प्लस 1 टर्म्स है, और यहाँ पे सेकेंड टर्म बोल रहा है, तो सेकेंड टर्म के लिए हम r इक्वल टू 1 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये t2 हो जाएगा सेकेंड टर्म इक्वल टू nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई, ये इक्वल टू दिया हुआ है 135, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड r इक्वल टू 2, जब r इक्वल टू पुट करेंगे तो ये कहलाएगा थर्ड टर्म t3 इक्वल टू, ये होगा nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये दिया हुआ 30, इक्वेशन नंबर 2। और r इक्वल टू 3, तो ये होगा 4 टर्म्स इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 3 x रेज टू पावर n माइनस 3 n y की पावर 3 इक्वल टू 10/3, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हमें यहाँ से n x और y निकालना है, तो n x और y निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, तो हम क्या करते हैं, पहले 1 डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं, क्योंकि सब कंज्यूटिव टर्म दिए गए हैं। तो 1 डिवाइडिंग बाई 2, तो ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई अपॉन nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 एन वाई स्क्वेयर इक्वल टू 135/30। अब इसको यदि हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा हमको nc1 अपॉन nc2, और x की पावर n माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा इंटू x और ये हो जाएगा इंटू वाई इक्वल टू, सिम्प्लीफाई करेंगे तो 15 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9/2। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम सेकेंड डिवाइडिंग बाय थर्ड कर दें, सेकेंड डिवाइडिंग बाय थर्ड, तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 वाई स्क्वेयर अपॉन nc3 x रेज टू पावर n माइनस 3 एन वाई क्यूब इक्वल टू 30 अपॉन, ये हो जाएगा 10/3। और यदि हम इसको भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हो गया ये nc2 अपॉन nc3, और यहाँ भी क्या होगा, ये x अपॉन, सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 90/10 मतलब 9। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब हम 4 और 5 को भी आपस में डिवाइड कर दें, यानी यहाँ पे हम देखते हैं 4 डिवाइडिंग बाय 5, तो ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 1 अपॉन n कॉम्बिनेशन 2 इंटू x अपॉन वाई अपॉन n कॉम्बिनेशन 2 अपॉन n कॉम्बिनेशन 3 इंटू x अपॉन वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/2 अपॉन 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x अपॉन वाई तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा nc1 इंटू nc3 अपॉन nc2 इंटू nc2
इक्वल टू 9 हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा ये 1/2। तो ये आपके पास यहाँ से ये n की, जब इसको हम सॉल्व कर लें, अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये NC1 हो जाएगा n, NC3 हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 अपॉन 6, और NC2 हो जाएगा n-1/2, और फिर NC2 हो जाएगा n-1 इंटू 2, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अब इसको जब सिम्प्लीफाई कर लें तो यहाँ से n और n तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से n और n, और यहाँ से n-1 भी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया 3। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू n-2 इक्वल टू 3 इंटू n-1। तो यहाँ पे आएगा ये 4n-8 इक्वल टू 3n-3, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा ये 5। n इक्वल टू कितना मिल गया, ये n इक्वल टू मिल गया 5। अब हमको x निकालना है, तो इसको हम n इक्वल टू 5 जो है ये पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 या 5 को जो पुट कर दें, चलो 5 में पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल पुट करेंगे तो इक्वेशन 5 क्या है, देखें यहाँ पे इक्वेशन 5 ये है NC2 इंटू एक्स अपॉन NC3 अपॉन वाई। तो यहाँ पे n तो कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5C2 अपॉन 5C3 इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला से 5C2 और 5C3 दोनों सेम होते हैं, तो ये मिल गया x इक्वल टू 9y, x इक्वल टू मिल गया 9y। अब इसको हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n कॉम्बिनेशन 1 x रेज़ टू पावर n-1 इंटू वाई। तो यहाँ पे पुट कर दें, ये इक्वल टू कितना दिया 135, तो n इक्वल टू पुट करें 5 और x इक्वल टू पुट कर दें 9y, यानी n इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9y। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5C1 x पावर 4 y हो जाएगा यहाँ पे x/9 इक्वल टू 135। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा c की पावर 5। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 3। तो जब x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 9y दिया हुआ है, तो y कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू 9y है। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 3 पुट करें तो y हो जाएगा 3/9 मतलब 1/3। तो देखें x मिल गया, y मिल गया और n मिल गया। तो इसको हमारे पास वैल्यू क्या पूछा है, ये वैल्यू पूछा है 6 टाइम ऑफ n³ प्लस x² प्लस y। तो हमको वैल्यू निकालना है 6 टाइम्स ऑफ n³ प्लस x² प्लस y। तो ये इक्वल हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ n³ हो जाएगा 5³ प्लस x² मतलब 3² और प्लस हो जाएगा ये 1/3। तो इक्वल टू ये होगा 6 125 प्लस 9 और प्लस ये 1/3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 806। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर होगा 806 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 6, t1 6 दिया हुआ है, एंड आर टर्म इज 3 इंटू TR-1 प्लस 6 पावर r, और r स्टार्ट हो रहा है 2 से लेकर के n तक। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, यानी इसका जो सम ऑफ n टर्म्स हैं, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1/5 n² - 12n प्लस 39 इंटू 4 6 रेज़ टू पावर n-5 इंटू 3n प्लस 1। तो हमको n निकालना है, यानी इसका जो आपके पास यहाँ पे TR दिया हुआ है, TR इक्वल टू 3 TR-1 प्लस 6 रेज़ टू पावर r।
इसका जो सम ऑफ n टर्म रहेगा वो इस फॉर्म में आएगा और हमें फिर उससे कंपेयर करके n की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे टी आर इक्वल टू 3 और r इक्वल टू बोल रहा है 2 से लेकर के n तक। तो यहाँ पे पहले हम 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे T2 हो जाएगा 3 इंटू T1 प्लस 6 स्क्वायर, और T1 6 दिया हुआ है, तो T2 हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर। ये आपके पास T2 मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब देखें 3 पुट करें, T3 निकाल रहे हैं, तो T3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3, T2 हो जाएगा प्लस ये होगा 6 पावर 3। अब यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर दें, तो ये जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 6 क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे T3 मिलेगा 3 स्क्वायर 6, 3 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर और प्लस 6 क्यूब। ये मिला इक्वेशन नंबर 2। ये मिल गया T3 की वैल्यू। सिमिलर यदि हम इसी को R8 टर्म में कन्वर्ट करें, TR यहाँ पे यदि हम इसको TR में कन्वर्ट करें, तो TR इक्वल टू यहाँ देख रहे हैं T की पावर 2 मिल रहा है, मतलब ये 3 है तो 2 मिल रहा है, तो जाएगा 3 पावर R माइनस 1 इंटू 6 प्लस 3। अब यहाँ पे 3 है तो ये मिल रहा है 1, तो यहाँ पे यदि R है तो ये हो जाएगा R माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर। अब 2 डैश 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 और लास्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस 6 पावर R। तो ये हो जाएगा TR। इसको अरेंज करें यहाँ पे, तो TR इक्वल टू यहाँ से हम 3 पावर R माइनस 1 इंटू 6 यदि कॉमन ले लें, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 6/3 प्लस 6/3 स्क्वायर, और अप टू ये यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा ये 6/3 पावर R माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एक 6 बाहर निकल गया है। ये हो जाएगा आपका 6/3 2 की पावर R माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा TR इक्वल टू 3 पावर R माइनस 1 इंटू 6, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 रेज़ टू पावर R माइनस 1। तो ये एक GP बन गई। तो यहाँ पे हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP लगा दें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 पावर R माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP होता है AR रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, या फिर A1 माइनस R रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस R। तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशो जो है वो 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स R है, अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा TR इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर R माइनस 1 इंटू 6, और यहाँ दे सकते हैं ये माइनस 1 आया तो दे सकते हैं 2 की पावर R माइनस 1। इसको थोड़ा और सिम्प्लीफाई करें तो TR इक्वल टू ये होगा 6 इंटू 3 पावर R/3 और 2 रेज़ टू पावर R माइनस 1। तो 3 और कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो TR इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर R और ये 2 रेज़ टू पावर R माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा TR इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 6 पावर R माइनस 3 की पावर R। अब हमें निकालना सम ऑफ n टर्म्स, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ सिग्मा ले लें। सिग्मा लेंगे तो यहाँ पे लिख दें सिग्मा ऑफ R इक्वल टू 1 to n TR इक्वल टू सिग्मा ऑफ R इक्वल टू 1 to n, ये होगा 2 इंटू 6 रेज़ टू पावर R माइनस सिग्मा ऑफ R इक्वल टू 1 to n 2 इंटू 3 पावर R। तो ये तो बन जाएगा SN इक्वल टू 2, यहाँ पढ़ेंगे तो यह होगा 6 प्लस 6 स्क्वायर
प्लस 6 क्यूब अप टू 6 पावर n और -2 यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 पावर n। ये भी जीपी बन गया, तो ऐसे निकल जाएगा 2। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म a, r हो जाएगा 6 की पावर n माइनस 1 अपॉन 5 और -2 ये बन जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के इसको एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12, 6 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 15। ये 2 तो यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया आपके पास 15, यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया टोटल, ये यहाँ से भी 3 कॉमन लें तो हो जाएगा 2 इंटू 3/10। तो यहाँ से बाहर लेंगे 3 तो जाएगा 4 इंटू 6 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और -5 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसको आप फर्दर सॉल्व करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल होगा 5, तो ये आएगा 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर n और ये हो जाएगा -5 और +5 यानी हो जाएगा ये +1। तो ये पार्ट आ गया आपके पास। अब देखें ये जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं, ये क्या मिला, SN मिला। इस पूरे पार्ट को हम मान लेते हैं A या B पार्ट मान लेते हैं, ये B है और हमें N निकालना है। तो आपके पास जो SN है वो गिवन है, गिवन SN टर्म्स आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, उसको हम मान लेते हैं A। अब हम A और B कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो SN आपके पास मिला हुआ है, ये SN इक्वल टू हमको मिला है 3/5 4 इंटू 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर n और +1। अब यदि इससे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म प्योरली यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है और ये 5 भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास कंपेयर करेंगे हम A और B से, तो n² माइनस 12n प्लस 39 ये इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। A और B कंपेयर करेंगे, कंपेयर फ्रॉम A एंड B, इक्वेशन मिला n² माइनस 12n प्लस 39 इक्वल टू 3। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो n² माइनस 12n प्लस 36 इक्वल टू 0, तो ये होगा n माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n इक्वल टू आ जाएगा 6। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये n की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, n इक्वल टू आएगा n इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर n बिलोंग्स टू n इफ cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 4 प्लस cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स n इक्वल टू π/4 हमें n निकालना है। तो पहले हम cot इनवर्स को 10 में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। अब चाहे तो डायरेक्ट हम tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें, या दो पेयरिंग करके सॉल्व करें एक एक करके। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स A प्लस B यानी 1/3 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/12 प्लस ये ऐसे रखते हैं इसको हम tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स आपका
4, ये हो जाएगा एलसीएम 12 एंड 7/11 बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। अब इस पार्ट को भी यहाँ पे सॉल्व कर लें। यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b सेम पैटर्न में, तो यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, तो 7/11 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 7/11 इंटू 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू, ये जो π/4 इसको हम ले सकते हैं tan इनवर्स 1 ले सकते हैं, tan के फॉर्म में ले आए सब, तो ये इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 35 प्लस 11 यानी हो जाएगा 46 अपॉन 55 माइनस 7 ये हो जाएगा 48 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई स्कोर कर लें, तो ये हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/n इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 23/24, 23/24, तो जाएगा 23/24। यहाँ फिर से फार्मूला अप्लाई कर दें, यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/n इक्वल टू, अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, तो tan इनवर्स 1 माइनस 23/24 अपॉन 1 प्लस 23/24, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1/n इक्वल टू tan इनवर्स, ये आएगा 1/24 अपॉन 1/47/24, तो ये आएगा 1/47। तो tan इनवर्स 1/n इक्वल tan इनवर्स 1/47 यानी 1/n इक्वल टू 1/47, तो यहाँ पे n इक्वल टू आएगा 47। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर आएगा 47। क्वेश्चन नंबर 29, ए P be the point tan minus 2 minus 1 and Q be the foot of perpendicular drawn from the point R 176 on the line passing to the point 2 minus 5 11 and minus 6 7 minus 5, then the length of the line segment PQ। यानी हमको पहले Q के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है AB, जो इससे AB से पास हो रहा है। मान लो हम पॉइंट A मान लिया, ए लाइन पासिंग टू द पॉइंट A, इसको हमने A माना है, ये पॉइंट को हमने A मान लिया और ये पॉइंट है B। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे इक्वेशन ऑफ AB निकाल करके हम इस लाइन में एक पॉइंट कोई Q लेते हैं। तो हम पहले Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखें तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A 2 minus 5 11 एंड B -6 7 और -5। तो लगा दें फार्मूला। इसका फार्मूला आपको मालूम है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 6 अपॉन -6 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 7 प्लस 5 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन -5 माइनस 11। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 अपॉन -8 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 12 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन -16। अब इसको और सिम्प्लीफाई करके लिखें यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 7 बाय -3
इक्वल टू z+5/4 और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि हमें यहाँ पे इस लाइन में एक पॉइंट हमको q चाहिए। तो q पॉइंट निकालने के लिए तो यहाँ पे हम लेते हैं एनी पॉइंट ऑन AB दैट इज़ q। तो q हो जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा -6 -3 लैम्डा +7 और 4 लैम्डा -5। ये यहाँ पे पॉइंट Q मिल गए और इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB, ये हो जाएंगे 2 -3 और 4। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो Q पॉइंट तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे ये R जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR निकाल सकते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा -6 -1 -3 लैम्डा +7 -7 4 लैम्डा -5 -6। तो ये आपके पास पॉइंट मिल जाएंगे 2 लैम्डा -7 -3 लैम्डा 4 लैम्डा -11। तो देखें ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ QR है, डायरेक्शन ऑफ AB है। तो डायरेक्शन ऑफ AB और डायरेक्शन ऑफ QR दोनों आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ QR डॉट डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो ये जाएगा 2 लैम्डा -7 इंटू 2 प्लस -3 लैम्डा इंटू -3 प्लस 4 लैम्डा -11 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा ये 4 लैम्डा -14 प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा -44 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 29 लैम्डा इक्वल टू 58 और यहाँ मिल गया लैम्डा इक्वल टू 2। तो जब लैम्डा इक्वल 2 मिल गया तो लैम्डा इक्वल 2 यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ Q मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 2 लैम्डा -6 -3 लैम्डा +7 और 4 लैम्डा -5। यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल 2 पुट करें तो Q पॉइंट मिल जाएगा ये -2 1 और 3। ये P के पॉइंट मिल गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमको यहाँ पे Q के पॉइंट्स मिल गए। Q मिल गया -2 1 और 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q का डिस्टेंस निकालना है। ये पी क्यू का डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ये इक्वल टू पी कितना दिया है, पी पॉइंट है 10 -2 और -1। तो पी क्यू हो जाएगा रूट ऑफ 10 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। तो होगा रूट ऑफ, ये हो गया 144 प्लस 9 प्लस 16 यानी हो गया रूट ऑफ 169। यानी इसका डिस्टेंस जो होगा वो कितना बन जाएगा, वो 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है वो 13 होगा। 30 लेट A इक्वल टू 2i - 3j + 4k, वेक्टर B इक्वल टू 3i + 4j - 5k एंड वेक्टर C be such that A क्रॉस B + C प्लस B क्रॉस C इक्वल टू i + 8j + 13k and if A dot C equal to 13 then find the value of 24 minus B dot C। तो यहाँ पे वेक्टर A और वेक्टर B दिया हुआ है और A dot C की वैल्यू दिया है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ए डॉट बी, ए डॉट ए और ए डॉट बी निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ये ए डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा ये 4 + 9 + 16, यानी ये हो जाएगा 29। तो ए डॉट ए इक्वल टू हो गया ये 29। अब इसके बाद निकाल लें बी डॉट बी, बी डॉट बी इक्वल टू ये हो जाएगा 9 + 16 + 25। सो बी डॉट बी इक्वल टू हो गया 50। ए डॉट ए हो गया, बी डॉट बी हो गया, ए डॉट सी तो गिवन है। अब ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ये ए डॉट बी 6 - 12 - 20। तो ये ए डॉट बी इक्वल टू हो गया -26। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या निकाल लिया, ए डॉट ए निकल गया, बी डॉट बी निकल गया, ए डॉट बी निकल गया और ए डॉट सी यहाँ पे गिवन है। अब हमें यहाँ पे बी डॉट सी निकालना है और आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू आई प्लस 8j + 13 की। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है और हमें डॉट में लेके आना है। तो क्रॉस से डॉट में लाने के लिए हमें पास कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर टेबल प्रोडक्ट का। तो हम क्या करें, यहाँ पे हम यहाँ पे कर दें प्री मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए इन बोथ साइड। Incoming call from Hihi. तो देखिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेने से पहले बेटर होगा कि इसको हम पहले स्पेंड कर लें, क्योंकि डबल क्रॉस लगा के थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा क्वेश्चन। तो पहले हम इस पार्ट को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू आई प्लस 8j + 13 के। अब यहाँ पे हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस आई प्लस 8j + 13 के। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन मालूम है कि यदि आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो उसका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है ए डॉट सी आउटसाइड बी माइनस ए डॉट बी आउटसाइड सी। तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट को हम डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर टेबल प्रोडक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दें। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी आउटसाइड ए माइनस ए डॉट ए आउटसाइड बी प्लस ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसको सॉल्व करें, फिर ये पार्ट को सॉल्व कर लें और फिर हम ये पार्ट को सॉल्व कर लें। तो यहाँ हो जाएगा प्लस ए डॉट सी आउटसाइड ए माइनस ए डॉट ए आउटसाइड सी प्लस ए डॉट सी आउटसाइड बी माइनस ए डॉट बी आउटसाइड सी, ये इक्वल टू, अब यहाँ पे ए क्रॉस आई प्लस 8j + 13 के। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू भी मालूम है, ए डॉट ए भी मालूम है, ए डॉट सी भी मालूम है, ए डॉट ए मालूम है, ए डॉट सी मालूम है, ए डॉट बी मालूम है। सबकी वैल्यू को हम पुट कर दें। तो यदि हम सबकी वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ए डॉट बी की वैल्यू कितना दिया है, माइनस ये दिया है ए डॉट बी दिया है -26, बी डॉट बी दिया है 50, ए डॉट ए दिया है 29 और ए डॉट सी दिया हुआ 30। सबका यूज़ करके इसको हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 26 - 26 वेक्टर ए माइनस
ए डॉट बी दिया है -29 प्लस 29, तो जाएगा वेक्टर बी प्लस ए डॉट सी दिया हुआ 13, वेक्टर ए -29 वेक्टर सी प्लस 13 वेक्टर बी प्लस 26 वेक्टर सी, ये इक्वल टू ए क्रॉस आई प्लस 8j प्लस 13k। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -26a और 13a ये हो जाएगा -13 वेक्टर a, फिर -16 वेक्टर b और -3c इक्वल टू a क्रॉस i प्लस 8j प्लस 13k। अब देखें यहाँ पे a है, b है, c है वेक्टर, और यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस i क्रॉस प्लस 8j प्लस 13k। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे b डॉट c निकालना है। तो b डॉट c लाने के लिए देखें यहाँ पे a है, b है, c, ये c के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट b लाना पड़ेगा। तो हम क्या करें? फॉर फाइंडिंग b dot c, now taking dot product with vector b in both side, तो इससे क्या होगा कि सभी में यहाँ पे c डॉट b आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली क्या बनेगा? फिर ये हो जाएगा -13 वेक्टर a डॉट वेक्टर b -16 वेक्टर b डॉट वेक्टर b -3 c डॉट वेक्टर b इक्वल टू a वेक्टर a क्रॉस i प्लस 8j प्लस 13k, और ये हो गया वेक्टर b। डॉट हो गया, ये यहाँ पे डॉट होगा, ये डॉट। तो ये आपके पास, अब यहाँ देखें यहाँ पे तो -13 a डॉट b की वैल्यू कितनी हो गई? ये दी है -26, -16 b डॉट b इक्वल दिया हुआ 50, -3 ये हमको c डॉट b हमें निकालना है इक्वल टू, और ये देखें ये जो है, यदि हम इस वेक्टर को c मान लें यहाँ पे, तो ये आपके पास यदि हम इसको c मान लें तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया ACB ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि आपको ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम है कि A क्रॉस B डॉट C इक्वल टू होता है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए। तो देखें अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 338 माइनस 800 -3 b डॉट सी या c डॉट b, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू। अब यहाँ पे हम निकाल लें इसका ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें इसको। तो ये हो जाएगा a का हो जाएगा 2 -3 4 1 8 और ये 13, ये जाएगा 3 4 और -5। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको -396। तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लें। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 338 माइनस 800 की वैल्यू मिल जाएगी -462 -3 इंटू बी डॉट सी इक्वल टू -396। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इक्वल टू -462 प्लस 396 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये हो जाएगा -66 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बी डॉट सी की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू -22। ये देखें बी डॉट सी आ गया। अब देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये
क्वेश्चन पूछ रहा है हमको निकालना 24 माइनस बी डॉट सी निकालना है। 24 माइनस बी डॉट सी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 24 माइनस 22, यानी 22 प्लस 24 प्लस 22, यानी हो जाएगा 46। मतलब इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 24 माइनस बी डॉट सी की वैल्यू मिलेगी 46, तो 30 का आंसर 46 होगा। ओके, थैंक यू।